हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा चैप्टर होगा 7। जैसे कि हम अगले वीडियो में आप लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी थी वो हम दे चुके हैं, ठीक है ना। जितना भी बेसिक जानकारी था वो हम अगले वीडियो में दे चुके हैं, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन कैसे बनाया जाता है। तो आज हम उदाहरण नंबर 2 से शुरू करेंगे मैथ को, ठीक है ना। चैप्टर हमारा कौन है? 7 है, ठीक है, क्लास 12 का, ठीक है ना। तो बुक अपने आगे जरूर निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए उदाहरण नंबर हम 2 से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा टोटल 3 मैथ दिया गया है, ठीक है ना। कितना? टोटल हमारा उदाहरण नंबर 2 में 4 मैथ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला मैथ हमारा दिया गया है, पहला मैथ हमारा दिया गया है एक्स का क्यूब -1 और एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एक्स का क्यूब -1 बटे और एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो चलिए हम अपने अंदाज में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अपने अंदाज में हम इसको सॉल्व करेंगे प्रश्न से। आई बराबर हमारा दिया गया है एक्स का क्यूब -1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देखिए हम मेरा एक्स क्यू है ऊपर, ठीक है ना, और नीचे एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करते हैं, आसानी से इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। हम इसको इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, x-1 बच जाएगा, ठीक है ना। 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा ना। हाँ, 1x बचेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया, x-1। तो हम इसको अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, कैसे? तो ऐसे देखिए, x का dx और माइनस 1 का dx। तो 1 का हम गुना करेंगे dx से तो हमारा dx ही हो जाएगा, ठीक है ना। और x का dx मतलब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बता चुके हैं कि x के ऊपर पावर नहीं है तो एक पावर अपने आप होता है, ठीक है ना। यहाँ पर कर देंगे हम x1 + 1 और जितना ऊपर है उतना ही नीचे हम दे देंगे, ठीक है ना। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x होता है। क्या होता है? तो x होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे हर सूत्र में जोड़ना होता है, ठीक है ना। k को जोड़ सकते हैं या c को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप k दे सकते हैं या c भी दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x² / 2 माइनस में x और प्लस में k, ठीक है। इतना हमारा आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। समझ में आया होगा। और समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा आई बराबर क्या दिया गया, x के 2/3 और प्लस में 1, ठीक है। और इसका कर रहा है dx मतलब इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम अपने अंदाज में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई बराबर हमारा क्या दिया गया है, x 2/3 + 1 का dx, ठीक है। इतना दिया गया है ना। तो हम इसको फिर से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग कर दिए, यहाँ पर भी हम इसको दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। कैसे? तो देखिए ऐसे x 2/3 dx और प्लस में dx, ठीक है। सेम चीज होगा यहाँ पर प्रोसेस, 2/3 प्लस में 1, जितना ऊपर उतना ही नीचे, प्लस में x प्लस में k, ठीक है। और यहाँ पर 2/3 + 1 का इसका हम क्या करेंगे, तो नीचे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, 2 + 3, ठीक है। तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो हम यहाँ सिंपल तरीके से लिख देंगे 5/2 + x + k, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपका एक आंसर तो ये हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप बना लिए हैं तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन लेकिन हमको इसको यहाँ से यहाँ पर लाना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। 2/3 x 5/2 + x + k, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको हम उठा करके यहाँ पर ले आए तो 2 हमारा ऊपर चल गया और सॉरी यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, ठीक है। 2/5 हो जाएगा और x 5/2 x प्लस में k, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना।
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है एक्स का 2/3 प्लस का 2 ई पर एक्स और माइनस में 1/x, ठीक है। इसका हमें dx मतलब इंटीग्रेशन बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? इंटीग्रेशन बनाना है। आवाज तो ठीक से जा रही होगी, आवाज तो ठीक से जाना चाहिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न से। x 2/3 प्लस 2e का x माइनस 1/x, इसका हमें dx निकालना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर 2 था, ठीक ना, हमारा वहाँ पर 2 रहता था, यहाँ पर हमारा 3 है। तो हम यहाँ पर तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे x 2/3 का dx प्लस, और यहाँ पर देखिए 2e के पावर x है, तो हम 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। 2 को हम बाहर कर देंगे और e के पावर x dx हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऊपर 1 है और वहाँ शायद आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/x का dx, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप लोग d/x ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वो ऊपर गुना हो जाएगा ना, ठीक है। समझ में आ रही होगी ना आप लोगों को, समझ में आ रही होगी आप लोगों को ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्स सिंपल तरीका है, वही सेम टू सेम 2 + 3 + 1, 2 बाहर हो जाएगा। और e के पावर x है, इसका इंटीग्रेशन हम क्या कर सकते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन हमारा सेम होता है, ठीक है ना, सेम होता है e के पावर x, और यहाँ पर माइनस है। dx/x इसका क्या हो जाएगा, dx/x का क्या हो जाएगा, हम आप लोग को बताए थे सूत्र में log x, ठीक है, प्लस में c या आप k दे सकते हैं, ठीक है ना, प्लस में c या k आप दे सकते हैं। और आप लोगों को बताए थे 2/3 + 1 का क्या होता है, x के पावर 5/3, ठीक है, 5/3 और 5/3 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर 2e के पावर x माइनस log x + c, ठीक है। सिंपल तरीका है ना, समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम चीज़ हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, और x के 5/3 प्लस 2ex माइनस log x + c, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है cosec x, और क्या दिया गया है, cosec x + cot x, ठीक है। इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन करने के लिए। यहाँ पर हमारा दिया गया है cosec x और ब्रैकेट में cosec x + cot x, तो इसका हमें क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन बनाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम सिंपल तरीके से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर i बराबर हमारा क्या दिया गया है, cosec x + cot x का dx, ठीक है। सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर हम लिख लिए हैं, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए cosec x बाहर है हमारा और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो हम इसको हम दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, cosec x का स्क्वायर और प्लस cosec + cot x, ठीक है, का dx, ठीक है। हम क्या कर दिए, उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका, जैसे हम यहाँ पर तीनों को अलग कर दिए, यहाँ पर सिंपल तरीके से हम इस दोनों को भी अलग कर देंगे, ठीक है। cosec स्क्वायर x का dx प्लस cosec x + cot x का dx, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, दोनों को हम अलग अलग कर दिए। और cotec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम आप लोगों को बताए थे, क्या हो जाता है, माइनस कॉट हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस कॉट हो जाता है, माइनस कॉट x प्लस, ठीक है। और यहाँ पर cosec x + cos x का dx, हम इसका क्या बताते हैं, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में cosec x हो जाएगा, ठीक है, cosec x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, k या c, दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से माइनस cot x प्लस तो नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस टकराएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा cosec x + k, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक मैथ को कम से कम 5 से 6 बार आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, 5 से 6 बार बनाइएगा। हो गया या नहीं हो गया। और जो भी मैथ आप लोगों को पूछना होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन लिख के कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे और सबके सामने सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 में दिया गया है sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दिया गया है ना, हम इसको लिखेंगे सॉल्व माना sin x प्लस cos x का dx, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों को हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। sin x प्लस sin x का क्या हो जाएगा dx प्लस cos x का dx, ठीक है। साइन का इंटीग्रेशन हम आप लोगों को बताए थे क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन, हाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c या के आप दे सकते हैं, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस मैथ को बनाने के लिए आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। क्या सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का हमारा ये पहला क्वेश्चन था, ये क्या था, पहला क्वेश्चन था। और एग्जाम्पल नंबर 3 का ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का dx, ठीक है। सॉल्व माना जितना आप स्लोली इसको सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा, कोस स्क्वायर एक्स का dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स और ये कोस एक्स बटा में दोनों के साथ है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का dx, ठीक है। हम इसको क्या किए, दोनों को हम अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1 बटे कोस एक्स का, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स का क्या सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, हाँ 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, तो कोसेक एक्स होता है, ठीक है। कोसेक एक्स होगा और हम इसको dx इधर कर देते हैं और माइनस में क्या, ठीक है। हम दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके दोनों का फार्मूला को अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है। और साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, 10x इंटू क्या हो जाएगा, 10x इंटू हाँ सेक एक्स, ठीक है। और इसका हम dx कर देंगे, ठीक है। और कोसेक सेक स्क्वायर एक्स का dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस हम देंगे। और 10x इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स हो जाएगा ना, प्लस में के या सी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल हम टोटल का टोटल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम क्या कर लिए, टोटल का टोटल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, हो गया। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा 7.1 खत्म हो जाए, ठीक है। 7.1 खत्म हो जाएगा हमारा। तो 7.1 का पहला हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 1 है। तो इसमें हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ हमारा प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर का एक्स का dx, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का dx पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना ही लेंगे। सूत्र याद रखना जरूर, मेन चीज है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का dx क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2x बटे 2 प्लस में के, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सीधा एक लाइन में आंसर, ठीक है। क्या हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया ना। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2, यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है cos 3x, ठीक है। इसका हमें dx बताना है,
क्या बता रहा है, डी एक्स। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन एक्स। और यहाँ थ्री है तो थ्री देंगे, तो बटे में थ्री आ जाएगी, प्लस में के। ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है ई का 2x, ठीक है, और dx, मतलब ई के पावर 2x है, इसका हमें इंटीग्रेशन बनाना है। तो आप लोगों को सिंपल तरीका पता है, इसका सूत्र क्या होता है, ई के पावर x का सूत्र क्या होता है, ई के पावर x का सूत्र ई के पावर x ही हो जाएगा ना। यहाँ पर ई के पावर 2x है, 2x देंगे, प्लस में k दे देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीनों का तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने चाहिए। आ रही है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए जल्दी करिए। समझ में आ रही है ना, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 4। प्रश्न उत्तर संख्या 4। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 4 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ए एक्स प्लस में बी का स्क्वायर का डी एक्स। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ए को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और हमारा एक्स हो जाएगा एक्स का डी एक्स, प्लस बी है तो बी को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बी को हम बाहर कर देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर बाहर हो गया, और यहाँ पर हमारा बच गया डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स 2 + 1, जितना ऊपर है उतना नीचे, प्लस बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो उसका हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल तरीका, बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर ही, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं बनाना है ना, वो बाहर आ गया ना। और डी एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा एक्स होता है, और यहाँ पर सी या के आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया या नहीं, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 5। ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 5 हो गया हमारा। इसमें हमारा दिया गया क्वेश्चन में sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम बता दें, इसमें भी हमें वही करना है, इसमें भी हमें वही करना है जो आगे हम करते आए हैं। सिंपल तरीका, दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, sin 2x का dx माइनस 4 को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, e के पावर 3x का dx। ठीक है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x, यहाँ पर 4 है तो 4 देंगे, और e के पावर 3x है। ठीक है ना, e के पावर 3x है, तो हम आप लोगों को एक सूत्र बताए थे, e के पावर ax, तो उसका सूत्र क्या होगा, e के पावर ax बटे a, जितना ऊपर है उतना ही हम नीचे देंगे। तो सिंपल तरीका, a की जगह यहाँ पर 3 है तो 3 देंगे, क्या देंगे, 3 देंगे, e के पावर 3x बटे 3 प्लस में k या c दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। मैं इसको बाहर कर दूंगा, कोई बात। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हो गया ना, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 6। ठीक है,
यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6 में 4e के पावर 3x प्लस में 1 का dx, ठीक है। 4e और x के e के पावर है 3x, ठीक है, प्लस में 1 का dx, ठीक है। इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सेम वही तरीका है ना, सेम वही तरीका है कि इसको हम अलग अलग कर देंगे। क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। चलिए आइए अलग अलग करते हैं। 4 को हम बाहर कर देंगे, e के पावर 3x का dx प्लस 1 है तो 1 में dx को गुना करेंगे तो dx ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। 4 है तो 4 देंगे, और e के पावर x है, क्या e के पावर 3x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, e के पावर 3x बटे 3 और प्लस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और यहाँ पर के या सी आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 7 की ओर। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का dx। तो हम क्या करेंगे? सिंपल तरीका है, हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का dx, ठीक है। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या बच गया? एक्स स्क्वायर सिंपल बच गया ना। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर बच गया ना। और यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx, ठीक है। तो हम दोनों को क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, एक्स स्क्वायर का dx माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स 2 प्लस 1 माइनस में एक्स प्लस में के, ठीक है। एक्स की पावर 3 बटे 3 माइनस एक्स प्लस के, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया ना। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ रही होगी ना आप लोगों को? समझ में नहीं आएगा कमेंट में जरूर बताइए, हम फिर से आप लोगों को जरूर समझाएंगे, ठीक है ना। हम आप लोगों को क्या करेंगे? फिर से हम समझाएंगे। और इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक बार बना के छोड़ देने पर ये समझ में कभी भी नहीं आएगा, मरते दम तक नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा जब तक कोई उपाय नहीं। जिंदा रहने के लिए भी बार बार खाना पड़ता है ना, खाना खाना पड़ता है, इसीलिए इसको सीखने के लिए बार बार बनाना पड़ता है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8। इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का dx, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन बोला निकलता है। तो हम सिंपल तरीका करेंगे, फिर से तीनों को हम क्या करेंगे? अलग अलग तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर का dx प्लस बी बाहर आ जाएगा, एक्स का dx सी बाहर आ जाएगा और dx, ठीक है। तीनों को हम क्या करें? तोड़ दिए हैं। 2 प्लस 1 जितना ऊपर उतना ही नीचे, एक्स नहीं कुछ तो 1 है, 1 प्लस 1 जितना ऊपर उतना ही नीचे सी। और यहाँ पर नहीं कुछ तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, और यहाँ पर हम के दे दें, ठीक है। क्या देंगे? के दे देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 2 प्लस 1 3 हो जाता है, तो 3 हो जाएगा प्लस b 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू के। यहाँ पर लगता है नहीं हट रहा है ना, कोई बात नहीं, हम इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ के बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए एक्स 3 बटे 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 बटे 2 और प्लस में क्या हो जाएगा? सी एक्स प्लस में के। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या आंसर हो गया ना। चलिए लिखिए। इसमें बहुत क्वेश्चन है बाबू, बहुत क्वेश्चन। सबसे बड़ा चैप्टर जो है यही है, इससे बड़ा चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। और एग्जाम में पूछने वाला भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है।
इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 22 हुआ, इसमें से हम 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर संख्या 9, प्रश्न उत्तर संख्या 9, ठीक है। आ गया प्रश्न उत्तर संख्या 9, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन दिया गया है 2x का स्क्वायर प्लस एक्स का dx, ठीक है। सिंपल तरीका है, फिर से हम इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। एक्स स्क्वायर का dx प्लस ई का 2 dx, ठीक है। एक्स है ना, ई के पावर एक्स है, ई के पावर क्या है, एक्स है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को अलग कर देंगे, 2 + 1 जितना ऊपर उतना है नीचे। ई के पावर एक्स का कितना होगा, ई के पावर एक्स ही हो जाता है ना, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, और प्लस में सी या के आप दे सकते हैं। 2 एक्स के पावर 3 प्लस ई एक्स प्लस सी, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 2 मिनट रुकिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 10, आप साफ से दिख रहा होगा डार्क, क्या ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ये हमारा इंटीग्रेशन है, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन है पर इंटीग्रेशन नहीं, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर का dx, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे कि दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर का dx, ठीक है। अंडर रूट एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाँ क्यों नहीं, और उस तरीके से भी हम बना सकते हैं, रुक जाइए 2 मिनट, उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा है, चलिए हम इसको उस तरीके से बनाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, उससे भी बन जाएगा 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस सूत्र पर हम इसको बनाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस मैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस पर भी बन सकता है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये हमारा कट जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 बटे अंडर रूट एक्स है, 1 बटे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यह माइनस 2 है तो 2 दे देंगे, इसका dx, ठीक है। तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे, तीनों को हम अलग अलग कर देंगे। एक्स का dx प्लस 1 बटे एक्स का dx माइनस 2 का dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स 1 + 1 1 + 1 और 1 बटे एक्स स्क्वायर है, तो इसका हम क्या कर देंगे, सिंपल तरीका, लॉन्ग एक्स हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। और प्लस में सी या के आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब बटे में 2 हो जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ठीक है। और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्स माइनस 2x प्लस के, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस लॉन्ग एक्स माइनस 2x प्लस के, ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ना। मस्त क्वेश्चन था।
हो गया? हो गया। कम से कम ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आज हम। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, उसके बाद हम बाकी कल करेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों क्वेश्चन आज धमाल मचाएगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, मजा आ रहा है या नहीं रहा? आ रहा? कमेंट में जरूर बताएं। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें, ठीक है ना। सारा के सारा एंटी आर्टिस्ट से क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारा का सारा बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? 11 नंबर हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ग्यारह नंबर हम क्वेश्चन अपने अंदाज में हम सॉल्व करते हैं। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? एक्स का क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 और बटे में दिया गया है x² का dx, ठीक है। x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटे में x² का इंटीग्रेशन बोल रहा है निकालने के लिए। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? किसी को आइडिया है किस तरीके से इसको निकालेंगे? चलिए हम इसको समझाते हैं आप लोगों को। पहले देखिए x³ प्लस 5x² माइनस 4 और ये नीचे में x² है, तो ये सबके पास होना चाहिए क्योंकि ये बटे में टोटल के बटे में, तो ये सबके पास x² चला जाएगा। और दूसरी बात, हम इस सबको अलग कर देते हैं, तोड़ के अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अलग अलग करते हैं। यहाँ पर x³ बटे में x², क्या गया? x², ठीक है, का dx हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर x² बटे x² का dx और यहाँ पर माइनस 4 का dx, ठीक है। हमने क्या किया? सबको अलग अलग तोड़ दिया, क्या किया? और 4 के भी एक जाएगा ना x², इसके भी पास एक x² है, सबके पास एक एक x² क्योंकि सबके पास होनी चाहिए ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 है, ऊपर 3 है, कट गया, कितना हो गया? घट के 1 आ गया, ठीक है। यहाँ x² बटे x² है, तो ये भी क्या हो गया? कट गया, सब कट गया, ठीक है, कोई बचा नहीं जिंदा। यहाँ पर क्या? x² एक बचा, तो उसका dx क्या हो जाएगा? 1 + 1, कुछ नहीं, तो 1 अपने आप होता है ना। और नीचे भी सेम चीज़ हो जाएगा, प्लस में 5 और ऊपर यहाँ पर कट के 1 आ गया और इंटीग्रेशन पूछ रहा है dx का। तो इसका सिंपल आप लोगों को सूत्र पता है, जब इंटीग्रेशन dx का पूछेगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा और माइनस में 4 आ गया और dx बटे x², क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है ना। यहाँ पर क्या करते हैं हम, इस ये प्लस में x² प्लस में, इसको हम ऊपर ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? ऊपर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा और माइनस में आ गया। चलो हम इसको लास्ट में करते हैं, आप लोग को एक स्टेप बढ़ा के बताते हैं। इसको हम ऊपर ले आएंगे, क्या होगा? x - 2 का dx, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? x² बटे 2 प्लस 5x - 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 + 1 - 2 + 1, ठीक है। x² बटे 2 प्लस 5x - 4 और 2 माइनस में है प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा? घट के क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ना भाई, -1 बटे भी -1। और यहाँ प्लस में आप k या c दे सकते हैं, k या c आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। k या c आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो आराम से जानते हैं आप लोग, ऊपर माइनस नीचे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पता है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? आंसर में क्या लिखेंगे?
एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस 4 माइनस 4। और यहाँ पर देखिए x माइनस में 1 है, ठीक है ना, x माइनस में 1 है तो हम इसको नीचे कर देते हैं और नीचे वाले को ऊपर ले आते हैं, पलट देंगे, ठीक है ना। माइनस मतलब x माइनस में 1 है तो इसको हम नीचे लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और वहाँ यहाँ माइनस 1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 1 में गुना होगा 4 तो 4 ही हो जाएगा ना, और x माइनस 1 को हम नीचे लाएंगे तो x हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस में तो नीचे आकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर k हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन था ना, मजा आ गया बनाने में, और आप लोगों को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं। सही बात बोले कि नहीं। जब भी पढ़ाई करो एंजॉय करते हुए करो, माथे पर टेंशन लेके पढ़ाई कभी भी होता ही नहीं भाई, कभी भी नहीं। तो आगे की ओर बढ़े, लास्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ग्यारह तक हम सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा 12वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 12। प्रश्न उत्तर संख्या 12 में हमारा दिया गया है x का क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बटे में अंडर रूट एक्स, ठीक है। इसका बोल रहा है इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमें। तो आप लोगों को तो पता ही होगा किस तरीके से बनता है इंटीग्रेशन, पता है ना, पता है या नहीं, एक बार बताइए जल्दी। और एक बात इसमें जरूरी है, अंडर रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स को 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। अंडर रूट एक्स को 1/2 में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, इसी को हम इस्तेमाल करेंगे और हम सबको अलग अलग कर देंगे, क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्स का क्यूब x/2 1/2 का dx प्लस में 3 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 1/2 प्लस में 4 बाहर आ जाएगा, dx x के पावर 1/2, ठीक है, ठीक है ना। ऊपर देखिए 3 है, ठीक है ना, ऊपर 3 है नीचे आधा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, जल्दी बताइए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका है यार, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर क्या है x 1/2, ऊपर क्या है x के पावर 3 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे से हम इसको हम क्या करते हैं ऊपर लेके चलते हैं, क्या करते हैं ऊपर से लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब x 3 है और हम इसको प्लस से ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा माइनस में। तो हम इसका क्या करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, तो 2 3 दूना 6 -1 5/2, ठीक है। ये हमारा 5/2 आ गया, क्या गया 5/2 आ गया ना। तो हम सेम चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे, इसके साथ सबके साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारा 5/2 आ गया, तो x 5/2 का dx प्लस में 3, ये प्लस में ऊपर जाएगा, ठीक है, ये अढ़ाई है और ये 1 है, तो मतलब आधा समोसा नीचे है और ऊपर एक समोसा है, ठीक है ना। आधा आधा को हम दोनों एक समोसे में से आधा काट देंगे तो आधा बच ही जाएगा ना, सिंपल बात है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा x 5/2 + 1 5/2 + 1 प्लस में 3x 1/2 प्लस में 1
1/2 प्लस में 1 प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 प्लस में 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1, ठीक है, प्लस में k, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट में जल्दी बताइए, समझ में आ गया? तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप हमारा इसके बाद क्या होना चाहिए? यहाँ पर 5/2 इसका हम 1 इनके जोड़ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x 7/2 ठीक है, प्लस में 3 1/2 प्लस 1 का इनके जोड़ करेंगे तो क्या जाएगा, x 3/2 ठीक है। और यहाँ पर प्लस 4 और यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा इनके जोड़ 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस में k, ठीक है। यहाँ से हमारा 3 कट गया, ठीक है, यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसे है, इसको हम उठा करके यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा ना, हाँ, x 7/2, ठीक है, प्लस ये 2 1/2 है, ठीक है ना, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, और बटे में 1 तो वैल्यू उसका नहीं है, कोई बात नहीं, x 3/2 प्लस में 2 हो जाएगा, x 1/2 प्लस में k, ठीक है। समझ में आ रही होगी आप लोगों को? हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? जब आ गया तो समझ लीजिए यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही होगी आप लोगों को? और शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना, चलिए बाय।